जी ये बताओ ना आप, प्रसाद 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 प यानी परमात्मा, प यानी प्रभु परमात्मा, स यानी साधना है, और द यानी प्रसाद भगवान की दया। प्रसाद, हाँ, जो परमात्मा की साधना करता है उस पर दया होती है, तब वो प्रसाद बनता है। प्रसाद प्रसाद, पैसे परमात्मा, र से रखवाला, से सिद्ध साधक, सिद्ध जिसने साधा है उस चीज़ को, वही जिस पर दया कर दे उसे वो प्रसाद मिलता है। और वो प्राणी जब उस प्रसाद की कदर नहीं करता ना, फिर उससे तो बड़ा कोई नरक उसके लिए है नहीं। जिस रूप में प्रसाद मिल जाए पान लेना चाहिए। स्वयं परमात्मा प्रसाद रूप में अवतरित हैं, जिसे ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन भाई साहब कई जब वो लगाते हैं ना दवाई, वहाँ भी छिट्टा मार देते जय माता का, फिर उसे प्रसाद बना के टक है। मैं कालिका जी की बात मत करो, कालिका नहीं पी रही तुम सब कालिका नहीं, तुम सब काल पी रहे हो। कालिका तो कहाँ मैंने देखी नहीं पीते, मैं तो तुम कालों को पीता हुआ देखा है। कालिका के बहाने से तुम सब काले पी रहे हो, काले तुम चटका रहे हो। बस भगवान का बहाना कर करके बस तुमने चटकाना सीख लिया। जय भैरव बाबा, जय काली माता। काली माता कलेजी चढ़ा रहे हैं, कहते खाती देखी काली माता कलेजी, उसी के बहाने से तुम ही सटक रहे हो। अरे भगवान ने तुमको ये मुंह दिया भगवान का भजन करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों का पान करने के लिए। इस मुंह से तुम मुर्दे का पान कर रहे हो। ये शरीर तुमने मुर्दा घर बना दिया, तुम्हें होश नहीं आ रहा। और इस मुर्दा घर से तुम चाहते हो हमसे अच्छे काम हो। मुर्दे कोई अच्छे काम कर सकता है? जीते है जिंदा शरीर में मुर्दा डालोगे तो वो कैसे कहेगा? वो तो रिएक्शन करेगा। बुद्धि ऐसी ही चलेगी जैसी चल रही है अब। फिर कहते हो हमसे गलती क्या हो गई। मैंने कहा ये तुम कुकर्म कर रहे हो कलेजी फलेजी वाला। ये बोले वो तो हमारे बुजुर्ग करते आए थे। अरे उनके लिए तो खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मजबूरी में हत्या करते थे। तुम्हारे पास तो भगवान ने बहुत दिया खाने के लिए, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये तो प्राचीन परंपरा थी, जानते ही नहीं थे पहले के लोग खेती करना क्या होता है। ये नहीं आज जो पिज़्ज़ा मिल रहे हैं, बर्गर मिल रहे हैं, रोटी मिल रही है, आटा मिल रहा है, ये पहले था ही नहीं। उनके पास साधन नहीं तो मजबूरी में करेगा। जीव हत्या जीना तो था ही नहीं। क्या तो पेड़ की जड़ें खा देते, पत्ते खा देते, फल खा देते, और नहीं समझ में आते, जीव हत्या करके खा देते मजबूरी में। अब तो तुम्हारे पास समय बदल गया। उनके पास तो पहनने कपड़े थे, पत्ते बांधते थे, नंगे घूमते थे, बाद में होश आया तो पत्ते बांधने लग गए। तुम्हारे पास तो दुनिया भर के कच्चे सीलने के लिए। आज भी तुम्हें पत्ते बांधे घूमोगे तो कहोगे यार हमारे बुजुर्ग पत्ते बांधते थे। जब सारी बुजुर्गों की तुम करने लग रहे हो तो बुजुर्ग तो भैया उकड़ू बैठते थे, आप क्यों नहीं बैठते हो? बुजुर्ग तो नीचे बैठ के खाते थे, आप क्यों नहीं खाते हो? बुजुर्ग तो कच्चे फर्श पे रहते थे, आप क्यों नहीं रहते हो? बुजुर्ग तो के यहाँ नीचे बैठ के खाना बनता था, अब आपके यहाँ तो खड़े खड़े खाना बनता है। पहले वाला क्या काम करे, बस वो कलेजी वाला काम पहला है कि बस, और काम सब छोड़ दिए। पहले के लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, मिट्टी के में खाते थे। अब लोहे के बर्तन में खाना बना रहे हो, लोहे के में खा रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में भी लोहा घुस गया, इसलिए लोहे की जर लग गई है। पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे लेकिन गड़े हुए ज़्यादा होते थे। अब पढ़े लिखे अच्छे खासे पढ़े लिखे गंवार हो रहे हैं। अरे भगवान ने पहले कुछ नहीं था भैया, कैसे लोगों ने अपना समय निकाला, समय काटा। मैं कहता हूँ वो ज़माना क्या था।
बारिश हो जाती थी, उनके पास घुसने के लिए कुछ था नहीं, पेड़ के नीचे ऐसे ऐसे बारिश में रहते थे। अब तो बारिश कुछ होते नहीं, पहले रात दिन महीने महीने भर तक बारिश लगी रहती थी, महीने महीने तक बारिश की झड़ ऐसी लगी रहती थी। कैसे लोग जीते थे, क्या खाते थे? माचिसें, पहले माचिसें नहीं थी, माचिसें नहीं थी, पत्थर से पत्थर करते जब आग निकलती थी। और तुम्हारे पास तो लाइट जैसे साधन आ गए, हजार तुम्हारे पास साधन आ गए, फिर वही काम है। मैंने तो ये समझ लिया मनुष्य ने अपने हिसाब से सब अपने कानून झड़ लिए तो भुगत रहा है। पहले लोग दुखी नहीं थे, सुखी थे, क्योंकि इतने साधन नहीं थे तो सुखी थे। अब हुआ क्या है, साधन हो गए हैं मगर दुखी हैं। पहले ज़मीन का कोई लफड़ा ही नहीं था, क्योंकि सारी ज़मीन अपनी थी, सारी ज़मीन अपनी ही थी, जहाँ तक चले जाएं कोई ज़मीन का डंडा ही नहीं था। अब जरा सी ज़मीन है, ज़मीन जरा सी है, पंगा बहुत बड़ा है। कभी कोर्ट है, कभी कचहरी, कभी भाई से भाई लड़ रहा है, बहन से भाई लड़ रहे हैं कि जरा सी ज़मीन के लिए। ज़मीन वहीं रहेगी लेकिन मर जाएंगे, और सदियाँ मर गए लोग। अब तुम्हारे साथ तो ये हो रहा है कि तुम्हें दांत दिए हैं तो तुम्हें खाने नहीं आ रहे। उनके पास दांत नहीं थे, चने थे, तुम्हें चने भी हैं, दांत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहे। तुम करने लायक भी हो, दुकान भी है, मकान भी, मगर तुमसे हो नहीं रहा। तुम पराये के चक्कर में हो, कोई आए हमें करे और हमें दे। भैया प्राचीन कहावत है, बहुत अच्छी कही है, पराधीन सुख सपना हो नाही, जो करे पराई आस उसे मिले नरक का वास। तुम तो पराई आस के चक्कर में हो, जो पराई आस करेगा उसे तो नरक ही मिलेगा। पहले के लोग अपने शरीर में बल रखते थे, आजकल के लोग शरीर में बल कम रखते हैं, शर्म ज़्यादा रखते हैं। बल तो कम रखते हैं लेकिन शर्म ज़्यादा रखते हैं। शर्म करता जो मरता है, जिसने छोड़ी शर्म उसके तकदीर बन गई, और जिसने करी शर्म उसके फूट गए कर्म। अरे भैया तुम कह रहे वैसे एक तो काम धाम, काम पहले तो इतना कम काम था ही नहीं, अब काम है तो करके राजी नहीं। भैया ज्ञानचंद ज़्यादा हो गए, पहले ज्ञानचंद नहीं थे, हर आदमी ज्ञानचंद हो रहा है। हे भगवान मैं दुआ करता हूँ थोड़े ज्ञानचंद कैंप पैदा कर भैया, जहाँ देखो ज्ञानचंद ज़्यादा पैदा हो गए। पहले लोग सुनते थे, अब लोग सुनाते हैं। पहले लोग सुनते थे, एक बोलता तो सब सुनते थे, अब सब बोलते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। जो समय को ऐसे पास कर रहा है ना, समय निकाल रहा है। हमारे गुरुजी कहते थे समय के आगे चोटी है, पीछे से गंजा है, निकल गया ना फिर ज़िंदगी में निकल गया, फिर वो नहीं आएगा। जिसने वक्त की कदर नहीं करी फिर वक्त उसकी कदर नहीं करता। निकली हुई जवानी और आया हुआ बुढ़ापा कभी नहीं आता। जो जवानी निकल गई कभी नहीं आएगी, और जो बुढ़ापा आ गया वो कभी नहीं जाएगा। इस बात को लिख लो और समझ लो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, हम इंतजार कर रहे हैं कल आएगा, कल तो काल आएगा। कलिकाल कुठार लिए फिरता, मन की कलिका खिली न खिली, अरे रट ले हरि नाम हरे रसना, कल प्रात कुजान हिली ले। मैं रात दिन बोलता हूँ आपको, ले भैया पाठ कर ले भैया गीता पढ़ ले। क्या मतलब है? शमशान में जाना पड़ेगा, रुक नहीं पाओगे, भंडारा तैयार है। आप ये सोच रहे हो शमशान नहीं जाना, कुछ भी हो जाओ तुम, कुछ भी हो जाओ, भाग्यशाली हुए तो शमशान पहुंच जाओगे, नहीं हुए तो फिर। तो इसलिए बिन भजन करे बंदे कल्याण कहाँ होगा। अरे हनुमान नहीं होंगे तो राम कहाँ होगा? समझ में नहीं आ रही तुम्हारे को। मैं कहता हूँ जाओ भजन करो। अब तुमको मौका मिल गया, तुम्हारा जो भी कुछ है, दिमाग ठीक नहीं है, खराब है, तबीयत खराब है, काम धंधा बंद है, तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो और भगवान की धन्यवाद बोलो। कोई बात नहीं, भगवान तूने मुझे मौका तो दिया, मैं हाँट रहा हूँ, मैं घूमता हूँ। किस लिए घूमता है? भगवान के आगे भजन कर।
ये प्राणी देखो ना कितने दिन से, ये तो खाली बैठा आराम से सुबह शाम पढ़ बता दे पाठ करो, पाठ करो हैं। कोई जायदाद नहीं, कोई संपत्ति नहीं है, कोई दुकान नहीं, कोई नहीं लेना देना। बताओ अपनी कहानी इसकी सुन लोगे तो आंख में आंसू ना सूखेंगे। तुम्हें अपना ही दुखाई दे रहा कि बस मेरे जेब में नहीं आया, शाम का जुगाड़ नहीं हो रहा। इतनी तो तुमने पी ना होगी, इतनी तो निकाल दी होगी। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही। अरे भगवान तुमको, मैंने वहाँ कहा कि भैया जाओ जाओ मंदिर में जाओ पाठ करो, तुमने पागल समझा मुझे? मतलब कि मैं टाइम पास थोड़ी हूँ, टाइम पास मत समझो। यहाँ बैठो भजन करो, फालतू बातों में कुछ रखा नहीं है। ये जो स्थान है ये धर्म क्षेत्र है, सिवाय यहाँ धर्म की बातों के अलावा दूसरी बातें नहीं करनी है, दूसरी बातें करनी नहीं है। यहाँ बैठ के टाइम पास करोगे, कहानी सुनिए कि बार बार कहानी सुनाओगे, नींद नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। ये कहानियाँ मत सुनाइए। आपको नींद नहीं आ रही, मन नहीं लग रहा काम में, भगवान का भजन करो। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाए तो भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। मतलब क्या, दो बात तुम सुनोगे तो दुनिया भर की बातें करे जाओ, उससे कोई सलूशन नहीं है। भगवान का कुछ जो एक घड़ी आदि ते पुण्या तुलसी संग साध के कटे कोटि अपराध। अरे भैया जितना समय तुम्हें मिल जाए भगवान के भजन के लिए करो। इतनी बकवास कर रहे हो दुनिया भर की, इतना दुनिया भर का तुम हार रहे हो, तुम्हें हौस ही नहीं है। किस लिए हार रहे हो? रात में नींद नहीं आई, अरे सो कर क्या करेगा? एक दिन ऐसा आएगा सोता ही रह जाएगा, खूब लोग उठाएंगे। नींद नहीं आ रही, अच्छा है नहीं आई तो भगवान का भजन करो, पाठ करो, ध्यान में बैठ जाओ, माला फेरो। नींद नहीं, अरे बाप रे, नींद भी बहुत बड़ी चीज़ है। नींद तो एक दिन आ ही जानी है, फिर उठाए से ना उठा दे, आके तो सोना ही पड़ेगा। अगर तुमको नींद नहीं आई तो ये भगवान की कृपा मानो कि चलो भगवान ने मौका दिया है, भजन करो। और भगवान की तपस्या करने के लिए नींद भूख सब त्यागनी पड़ा है। जब भगवान की तपस्या होती है, आपका जब कोई कारोबार में जब लग जाओगे ना तो भूख प्यास नींद सब टाइम सब भूलना पड़ेगा, जब कारोबार में तरक्की होगी। आप देखो मंदिर में आए हो, अरे भाई अब टाइम हो गया, अब घर जाएंगे, समय देख के पूजा नहीं होती। और इसे धर के आया करो घर पे। बोलो विष्णु भगवान की जय। हाँ ये इसे जाओ